हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग 11:30 बजे लाइव आ जाते हैं और शाम को हम लोग 8 बजे लाइव आते हैं। आज जो हम लोग एकदम से रफ्तार टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर बिल्कुल तेजी से हम लोग क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि समय कम है, और मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो आज बिल्कुल जो है धुआंधार क्वेश्चन होने वाले हैं और समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत ही तेजी से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग अगर जुड़ गए हो तो हाई लिख दीजिए नीचे। हेलो, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, सभी लोग लिख दीजिए। और बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, बस तुरंत ही हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के अलावा भी आपको बीएड के बारे में हर एक चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कौन से चेंजेज हो रहे हैं, कैसे हमें फॉर्म भरना है, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, कैसे हमें एडमिशन करना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है, कौन सी सुसुप्ति इसमें बिल्कुल ही करेक्ट लिखी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो सुसुप्ति है वो बिल्कुल सही है, बाकी के तीनों जो सुसुप्ति लिखे हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा सच्चिदानंद इनमें से शुद्ध है, आप तुरंत बताइए सभी लोग। कौन सा सच्चिदानंद इसमें से सही है। बिल्कुल सभी लोग अपना आंसर टाइप करते हुए चलिए। बिल्कुल, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट यानी टाइगर की रफ्तार से आज हम लोग अपना टेस्ट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि उत्धन हार का मिलाकर यानी क्या चीज बनेगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। चलिए, तो इसका नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। तो जिन लोगों ने भी 3 का डी बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर समझाना होगा वहां समझाएंगे, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल रफ्तार में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विगंचल का सही संधि विच्छेद बताइए कौन सा होगा। जिनको आंसर आता है वो जरूर टाइप करें। आप सभी लोगों के हम जो है देख पा रहे हैं, अगर हम किसी का नाम लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो है समय लग जाएगा, समय बहुत ज़्यादा बीत जाएगा इसमें। चलिए, तो जिन लोगों के भी चौथे का आंसर नंबर हमारा सी आ रहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चौथे का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दृक्धन अंचल यानी दृगंजल हो जाएगा। बिल्कुल। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कौन सा जो है इसमें स्त्रीलिंग है। जो बच्चे वर्णमाला की क्लास हमारी नहीं किए हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, उसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला। यानी मंत्रिणी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी आपको पता है मंत्री और मंत्री का क्या हो जाएगा, मंत्रिणी हो जाएगा स्त्रीलिंग। बाकी चंचू, छाता और भक्त ये तीनों जो हैं ये आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। आप इनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। साम्राज्ञी का पुल्लिंग बताना है आपको। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा, साम्राज्य होगा, समाज होगा, सम्राट होगा या संभ्रांत होगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। बिल्कुल। तो अगर हम बताएं तो सम्राट का जो स्त्रीलिंग होता है वो साम्राज्ञी होता है, ठीक है, साम्राज्ञी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट, ठीक है। चलिए, सम्राट की जो वाइफ होती है या सम्राट की जो पत्नी होती है उनको सम्राज्ञी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। 20 लोग थे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भी 7 का आंसर डी दिया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी 20 जो है ये संख्या तो है लेकिन 20 कहा यानी कि निश्चित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर यहां होता कि सभा में 20 लोग थे यानी हमें निश्चित होता कि 20 लोग थे तो निश्चित संख्यावाचक आ जाता। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल, जो क्रिया अभी हो रही है वो कौन सा होगा बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया जो क्रिया अभी हो रही है यानी वर्तमान में हो रही है, लेकिन जो क्रिया अभी हो रही है यानी कि अभी वो पूर्ण नहीं हुई है, तो वो कौन सा वर्तमान हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं तो वर्तमान में तो हो रहा है लेकिन अभी मैं खा रहा हूं, अभी मैं खा तो चुका नहीं हूं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए सभी लोग। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए सभी लोग। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अगर आपको रफ्तार पसंद है कि हाँ सर इसी रफ्तार से क्वेश्चन करना है तो हम 8 बजे की क्लास भी इसी रफ्तार से लेकर आएंगे। बिल्कुल। और अगर आपको नहीं पसंद कि नहीं सर एक्सप्लेन भी साथ में किया करिए, तो जहां जरूरत होती है वहां एक्सप्लेन तो हम कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए सभी लोग।
बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो जाएगा ए। कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? तो तेज। अब जैसे आप कहते हो ना कि वह बहुत तेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? भागीरथी, सुर नदी, मंदाकिनी या शतद्री? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? बिल्कुल, तो शतद्री जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि मंदाकिनी, सुर नदी, भागीरथी ये सब क्या होती हैं? ये आपकी गंगा जी की पर्यायवाची होते हैं। बाकी शतद्री जो है ये सतलज जो है, सतलज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है ये बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। जिनको पता है वो जल्दी से आंसर टाइप करें, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मैं आंसर बता देता हूं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु जो होता है इसका अर्थ होता है विद्वान। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रज्ञा चक्षु का जो अर्थ है वो विद्वान है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आ रही है, रफ्तार पसंद आ रही है तो प्लीज जो है लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको रफ्तार नहीं पसंद है, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर जैसे पहले आप पढ़ाते थे बिल्कुल वैसे पढ़ाइए, तो हम उस प्रकार से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। अभ्यागत का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, अभ्यागत का अर्थ बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, अभ्यागत का अर्थ बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो 12 का जिन लोगों ने भी सी बताया अतिथि, उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अभ्यागत का अर्थ होगा अतिथि। क्वेश्चन नंबर 13, चमू का समानार्थिक शब्द क्या होगा? यानी चमू का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? सेना होगा, भोजन होगा, शहर होगा या पहाड़ होगा? बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो चमू जो होता है वो सेना का जो है पर्यायवाची होता है, और ये क्वेश्चन जो है वीडियो एग्जाम में भी आ चुका है 2018 में। ठीक है, चमू का समानार्थी सेना होगा। सरवरी का अर्थ क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए सभी लोग। सरवरी का अर्थ क्या है बताइए? लड़की है, दासी है, सबरी है, रात्रि है, कौन सा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, सरवरी का अर्थ बताइए। लड़की, दासी, सबरी या रात्रि? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जिन लोगों ने भी आंसर डी दिया है उनका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरवरी जो होगा वो रात्रि का जो है पर्यायवाची, या हम कहें कि सरवरी माने रात्रि होता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शाश्वत का विलोम बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को अगर पसंद आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए सभी लोग। आज मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, कोई बात नहीं। चलिए, शाश्वत का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो 15 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाश्वत का जो विलोम होगा वो नश्वर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, आगामी का विलोम शब्द बताइए। आगामी यानी आने वाला, भविष्य, अतीत, विगत या तीव्रगामी? क्वेश्चन नंबर 16। जितनी तेजी से क्लास चल रही है उससे सुपरफास्ट आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, आगामी का विलोम शब्द बताइए। तो आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा विगत। ठीक है, बिल्कुल, आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा विगत। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जिन लोगों ने असंख्य बताया है कि जो गणना का योग्य ना हो उसको क्या बोलते हो? असंख्य। भाई, जिसको आप गिन नहीं सकते हो वो असंख्य तो होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें सभी लोग, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। दूर की सोचने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी बी बताया है उनका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 18 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। दूर की सोचने वाला दूरगामी हो, सॉरी, दूरदर्शी हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सभी लोग दीजिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होगा? तो वो हो जाएगा मुमुक्षु। बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, मुमुक्षु। बहुत बढ़िया। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल, तो इसका जो है डी हो जाएगा वीर प्रसू। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसको वीर प्रसू कहा जाता है। ठीक है, चलिए, माथा ठनकाना का क्या अर्थ होता है? माथा ठनकना, उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना या शक हो जाना? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए जवाब। बिल्कुल, सभी लोग बताइए।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शक हो जाना। ठीक है, माथा ठनकना में क्या हो जाता है? शक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 22, आसमान से बातें करने का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल बढ़िया, बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग बताइए, आसमान से बातें करने का क्या अर्थ होगा? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल। तो जिन लोगों ने भी आंसर बताया है सी यानी बहुत ऊंचा होना, वो क्या होता है? आसमान से बातें करना। ठीक है, यानी बहुत ऊंचा हो गया तो अब वो आसमान से बातें कर रहा है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ क्या होगा? कम लाग, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना, बारिश का ना होना, कृषि का बिगड़ जाना। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल। तो इसका आंसर नंबर बी जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने। क्वेश्चन नंबर 24, हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, हाथ का हाथ ना सूझना का अर्थ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल 24। तो 24 का जो है सी हो जाएगा घना अंधेरा होना। ठीक है, हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ होता है घना अंधेरा होना। चलिए, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 25, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए सभी लोग, इसका 25 का आंसर दे दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल। तो जिन लोगों का भी आंसर नंबर ए आ रहा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थाली का बैगन जो है उसको सिद्धांतहीन जो है व्यक्ति को कहा जाता है थाली का बैगन। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। चलिए, 26 का आंसर दीजिए सभी लोग। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्कुल, 26 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल। चलिए, तो 26 का जो लोग ए बता रहे हैं जैसे नेता, तो नेत्री का जो पुल्लिंग होता है वो नेता होता है। अभिनेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो अभिनेत्री होता है। ठीक है, तो नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। कारक के कितने भेद हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया। कारक के कितने भेद हैं सभी लोग बता दीजिए। 27 में बता दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 27 में बता दीजिए क्या होगा। तो 27 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कारक के 8 वेद होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारक के जो है 8 वेद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? आपको कारक के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, बताइए के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान हो जाएगा ना, जैसा मैंने बोला कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में के लिए आता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से का किस कारक का चिन्ह है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आप भी क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण में भी से आता है। संप्रदान के लिए अपादान से, यानी अपादान में भी से होता है, करण में भी से होता है, अपादान में भी से होता है। लेकिन करण जो है से होता है तो उसमें अलग होने का भाव नहीं होता है, अपादान से अलग होने का भाव। यानी कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि जो पत्ता है वो वृक्ष से गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है अलग ही होगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? अपादान आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? बताइए सभी लोग। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान में, अपादान से अलग होने का भाव, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में जो है में भी आता है और पर भी आता है। तो अगर में होता तो भी आपका अधिकरण सही होता, और पर अगर है तो भी आपका अधिकरण ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का आंसर नंबर डी आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक प्लीज कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? बिल्कुल 31 बताइए। बिल्कुल, वह घर से बाहर गया,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, यानी कि से आ रहा है तो से जो है करण कारक में भी आता है, अपादान कारक में भी आता है, लेकिन यहां पर जो से है वो अलग होने का भाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह लड़का जो है घर से बाहर जा रहा है, यानी घर से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। तो इसका बिल्कुल ही आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा अपादान। क्लियर है? यानी जब भी से आए और अलग होने की बात हो तो अपादान, और जब भी से आए और अलग होने का भाव ना हो तो करण तक। ठीक है, चलिए। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है बताइए? बिल्कुल, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, ये बताइए आप लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल, तो यहां पर सीधा आंसर अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि चारपाई पर बैठे हैं तो कर्ता ने करण को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर, यानी अधिकरण में भी आता है और अधिकरण में पर भी आता है। बिल्कुल, तो अधिकरण बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, एसआई में एक क्वेश्चन आया था सब इंस्पेक्टर 2003 में, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है बताइए? जो सदा स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए जी। तो जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल ही सही है। पक्षी जो है वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द में होता है। बिल्कुल, सभी लोगों ने ए जवाब दिया है, करेक्ट भी है। जिनका नहीं करेक्ट है वो सही कर लीजिएगा इसको। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो प्रेम जो है वो एक क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाई प्रेम, किसी के बाद प्रेम करोगे, घृणा करोगे तो कहीं ना कहीं भाव दिखाता है। क्लियर है? चलिए, ये बीएड में आया था 2004 में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल जी भैया। तो सुबह हम लोग 11:30 बजे आते हैं लाइव, और शाम को हम लोग 8 बजे लाइव आएंगे। बिल्कुल, 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लाने वाले हैं, ताकि हम लोग की क्लास ज़्यादा लंबी चले। आज हम लोग ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल तेज़ी से कर दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल। तो जिन लोगों का अभी डी वाला आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांत और प्रांतिक नहीं सही है। बाकी विष का विषैला होता है संज्ञा, यानी विष अगर संज्ञा है तो उसका विशेषण विषैला होगा। पिता अगर संज्ञा है तो पैतृक उसका विशेषण होगा। आदि अगर संज्ञा है तो आदिम उसका विशेषण होगा। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 36, कवि का स्त्रीलिंग बताइए सभी लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 36, कवि का स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया। 36 की बात करें तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री। और याद रखिएगा ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है, तो कवयित्री हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं? देख लीजिए, प्रवक्ता भर्ती में 2006 में आया था, एसआई में भी आ चुका है। 37, चलिए 37, इसका जो है आंसर नंबर बी हो जाएगा, कि हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। 38, लिंग की दृष्टि से दही क्या है बताइए? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? 36, बहुत ही, सॉरी 38 का बात हो रहा है ना, लिंग की दृष्टि से दही क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दही जो होता है ये पुल्लिंग होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज हम लोगों ने बिल्कुल टाइगर वाली रफ्तार के हिसाब से हम लोगों ने जो है इसको किया है। और आपको घबराना नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे, नीचे कमेंट करेंगे सर जो है थोड़ी स्पीड डाउन करिए और आराम से पढ़िए, तो आप जरूर बताइए। कल जो है, कल शाम को क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, तो क्लास कल हम लोगों की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, तो ठीक है, हम लोगों ने तेज़ी से क्वेश्चन करा दिया है। जल्द ही हम लोग मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं 3 से 4 घंटे की। कल संडे है, तो कल सोच रहा था कि मैराथन क्लास कराई जाए, लेकिन कल जो है थोड़ा काम है, इसलिए कल तो नहीं हो पाएगी मैराथन क्लास, लेकिन बस 1 से 2 दिन में हम लोग लगातार मैराथन क्लास भी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें, ताकि आपका हर एक जो है चीज़ें हो सकें। बिल्कुल, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दे दीजिए बस।
बिल्कुल आंसर दे दीजिए बस। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका सी हो जाएगा, यानी कि जो मृत्यु होती है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब इसमें जितने भी दिए गए हैं वो पुल्लिंग दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा हो आपको सेशन, या आपको लगा हो कि हाँ स्पीड सही थी, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप कहोगे कि नहीं सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, तो मैं स्लो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन भी कर दिया करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।